राजा भैया क्या हो सकते हैं इंडिया में शामिल? आखिर क्यों बिगड़ा मायावती का सियासी खेल? क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति का करंट अपडेट? राजा भैया आ सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ। आपको ये बता दें कि राजा भैया ने इंडिया के साथ जुड़ने की बात पर अभी तक इनकार नहीं किया है। वहीं आरएलडी वाले जयंत चौधरी एनडीए में कब आएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यात्रा को बधाई जरूर दी है। इंडिया के साथ न आने का जुर्माना मायावती को उठाना पड़ रहा है। बसपा के सांसद एक एक करके मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। बसपा का खेल बिगड़ने के पीछे कई कारण हैं। जैसे पिछली बार बसपा ने सपा के साथ गठबंधन करा था, पर इस बार बसपा के सांसदों को पार्टी में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। अमोहा के सांसद दिनेश अली ने दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए, जिस वजह से मायावती ने दिनेश अली को पार्टी से निकाल दिया। खबर ये भी आई है कि दिनेश अली भी इंडिया से ही चुनाव लड़ेंगे। जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। यही नहीं, अतुल राय भी पाला बदलने की तैयारी में है, यानी कि मायावती की पार्टी में बिखराव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पर क्या है ऐसी खास वजह जिसकी वजह से सांसद मायावती का साथ छोड़ रहे हैं? इन सांसदों की नाराजगी के पीछे कई वजह है। सबसे पहला, इंडिया में शामिल ना होना। बसपा के कई सांसदों का मन था कि बसपा और सपा और कांग्रेस साथ आकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस को अभी भी ऐसा लगता है कि मायावती गठबंधन कर लेंगी, पर मायावती अपने सांसदों को कोई इशारा नहीं दे रही हैं। मुस्लिम अब की बसपा के साथ नहीं है। जब से कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, तब से जनता को बसपा में बीजेपी को हराने का जज्बा कम नजर आ रहा है। मायावती को लगता था कि दलित और मुस्लिम वोटर्स तो उनके हैं ही। जब सपा और कांग्रेस गठबंधन करे, तब मुस्लिम वोटर्स भी बिखरते नजर आ रहे हैं। यही देखने के बाद तमाम सांसद अब बसपा को छोड़कर कांग्रेस और सपा के साथ आ रहे। पुराने काडर को टिकट। तीसरी बड़ी वजह बसपा के सांसद बिखरने की ये है कि सांसदों को लगता था कि भारत गठबंधन के बाद 10 सीटें तो पक्की हो जाएंगी, क्योंकि ये बैठती संसद है। लेकिन मायावती ने गठबंधन नहीं किया और ऐलान किया कि वे सभी 80 सीटों पर अकेले लड़ेंगी। साथ ही ये इशारा भी दिया कि वे टिकट भी काट सकती हैं और संगठन के पुराने नेता को मौका दे सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी टेंशन बढ़ा रखी है। बसपा के सांसदों के बिखराव की बड़ी वजह चंद्रशेखर आजाद भी हैं। मायावती खुद जटाव बिरादरी से हैं, पर उनकी टेंशन तब बढ़ गई जब मायावती के वोटर्स अखिलेश यादव के साथ आए। वहीं अखिलेश यादव ने दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा। चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव के संपर्क में है और अखिलेश यादव उन्हें भी चुनाव लड़वा सकते हैं। चंद्रशेखर भी भारत के गठबंधन का हिस्सा बन गए तो ये मायावती के लिए बड़ी ही मुश्किल की बात होगी। मुसलमानों के बीच भी बी टीम वाली छवि रखना। दोस्तों, मायावती कभी भी उपचुनाव लड़ने की में यकीन नहीं रखती थी, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस और सपा दोनों ने बसपा को बी टीम का आरोप लगाया है। यही सपा लोगों के ये यकीन दिलाने में लगी है कि बसपा को वोट देने का मतलब है कि भाजपा को जीतने में मदद करना। मायावती नेताओं को वक्त नहीं देती है। बसपा सांसदों के बिखराव की आखिरी वजह ये है कि मायावती का रवैया अपने सांसदों के खिलाफ बहुत ही रूखा सूखा है। यही नहीं, खुद मायावती ही नहीं बल्कि आकाश आनंद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को बिखरने से रोक लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नजर नहीं आ रही है। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश चुनाव की केंद्रीय ध्यान में मायावती की पार्टी अचानक क्यों बिखरने लगी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी रोमांचक मोड़ पे आ चुका है और अब देखना ये होगा कि सियासी खेल किस तरीके से बदलता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए पैनिक खबर को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।